हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 पे। यह है आपकी डाउट क्लास जिसमें आपको कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है और हमें निकालना है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले हमें याद करना होगा कि sec थीटा स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो हमको पता है प्लस वाले की वैल्यू 5 है, तो प्लस वाले की वैल्यू अगर 5 होगी तो माइनस वाले की वैल्यू हम क्या रखें कि यहां पर 1 आ जाए। तो हम सिंपल कह सकते हैं इस वैल्यू को हम यहां ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो यहां के डिवाइड में हो जाएगी। तो माइनस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब हमारा इसी तरीके से है सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 0 और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। तो सिंपल सी चीज है, आपको इसको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पर कोई भी वैल्यू हो, आंसर हमारा 0 ही आएगा। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 13, 14 और 15 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स आपको दे रखी है 13, 14 और 15। ठीक है, तो ये ना ही ट्रिपलेट लग रही ना ही इसमें कुछ लग रहा है। तो हम इसमें क्या है, हीरोइंस फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, एस निकालना होता है। एस का मतलब क्या होता है, सभी साइडों का सम डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इस ऊपर वाले का सम करें तो ये हो जाएगा भाई 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का जाएगा 2, हासिल जाएगा 1, 3 4 5 बटे में 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हमने एस की वैल्यू तो निकाल लिया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला अलग से और होता है, उसको पुट करना होगा। ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, और यहाँ ए बी सी हमारी साइड्स है। ठीक है, एस की वैल्यू है 21, इनटू करेंगे। अब यहां पर 21 में से 13 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, 21 में से 13 को माइनस करेंगे, अब 21 में से 14 को माइनस करता कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 3 गुना में 7, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और 7 को 7 रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं 2 गुना में 3। तो आप देखो ये और ये दोनों बाहर आके क्या हो जाएंगे, सिर्फ 3 हो जाएंगे।
7 और 7 बाहर आकर सिंगल 7 बन जाएगा। अब ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, तो टोटल 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो गया, वो बाहर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 21 चौक 84। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहले थोड़ा इरेज करना होगा हमें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर हमें दे रखा है एक सर्कल है, सॉरी, हमें एक सर्कल दे रखा है, उसमें हमें एक कोड दे रखी है जो कितनी है, 30 है, और हमें उसकी रेडियस दे रखी है जो कितनी है, 17 है। ठीक है। अगर ये हमें पता है यहां से यहां का डिस्टेंस अगर 17 है, और हमें पता है ये जो पूरी लेंथ है ये कितने की है, 30 की है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, कभी भी होगा अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आपको यहां पर ट्रिपलेट दिख रही होगी, 8, 15, 17, तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, ऑप्शन 4 है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें साइड्स, हमें रेडियस दे रखी है 2 सर्कल की, और उनके बीच का जो उनके सर्कल है उनके सेंटर के बीच का डिफरेंस दे रखा है 25। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जो भी ऐसा क्वेश्चन है आपको यहां पर क्या लिखना है, पहले सेंटर के बीच की जो दूरी है उसे लिखना है, यानी हम क्या लिखेंगे यहां पे, 25। ठीक है। उसका करेंगे स्क्वायर माइनस, और यहां पर जो भी आपको त्रिज्याएं दे रखी हैं यानी रेडियस दे रखी है उनका लेना है डिफरेंस। 12 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। 7 का आपको करना होगा स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7, 24, 25, ये क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक बारंबारता दे रखी है, उसमें सेविंग और आपका एक्सपेंडिचर बता रखा है 5 का, JLMN का। ठीक है, 5 कंपनियां आपको दे रखी है जिनका उनकी सेविंग और उनका एक्सपेंडिचर बता रखा है। तो जो हमारा व्हाइट वाला है, हाँ जो व्हाइट है वो सेविंग है, तो सेविंग कितनी है भाई, पहले वाले की 600 है, फिर 1600 है, उसके बाद 1200 है, 600 और 800। 600 और 800, इसको ऐड करेंगे, जीरो जीरो आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 और 6 20, 20 और 8 28, हासिल चला जाएगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, 4। तो ये क्या है, टोटल सेविंग है। ठीक है, टोटल सेविंग्स कहेंगे हम इसे। और एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है, एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है भाई, 200। 200, फिर हमें दे रखा है 800। हम इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, बस मैं आपको दिख नहीं रहा होगा इसीलिए मैं आपको हर चीज लिख के बता रहा हूं। फिर है 400 और 2000।
600, 600 के बाद था 400, ओहो 600, 400 और फिर 2000, जीरो जीरो, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और 10 20, 20 का जीरो हासिल जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, जो उसकी एवरेज सेविंग है, 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं, उनकी सेविंग ले लो चाहे उनका एक्सपेंडिचर ले लो, एवरेज निकालने के लिए दोनों को 5 से डिवाइड करोगे तो टोटल का कर लोगे, बात वही बैठेगी, तो आप टोटल से ही कर लो इसे। तो इसने कहा देखो भाई ये इसने पूछा है द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनी। एक्सपेंडिचर कितना है ऑल कंपनी का, 4000 है। सेविंग कितनी ज्यादा है, अच्छा सेविंग कितना परसेंट है, सेविंग कितनी हमारी 4800 मल्टीप्लाई 100, तो भाई 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 0, तो 120% हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखी है एक व्हील की जो 14 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस बोल रखा है ट्रेवलिंग का, अगर वो 10 बार राउंड करता है, एक व्हील है वो 10 बार राउंड कर रहा है तो उससे कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसने हमसे ये पूछा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज याद रखना, जो उसका एक चक्कर में डिस्टेंस कवर होता है वो उसकी परिधि होती है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और r। ये एक बार में जब वो एक चक्कर काटेगा तो इतना डिस्टेंस कवर होगा। उसने कितने चक्कर काटे हैं टोटल, 10 चक्कर काटे हैं, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इनटू कर देंगे हम 10, तो ये हो जाएगा 10, 2 22/7 और आर हमें कितनी क्वेश्चन में दे रखी थी 14, तो इसको काट देंगे, ये 2 आ जाएगा। अगर देखें यूनिट प्लेस तो हमारा 0 रहेगा, उसके अलावा देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो सेकंड जो प्लेस होगा वो 8 होगा जो एक ही का है, ऑप्शन फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा ये जो टिग्नोमेट्री वाले होते हैं ना, जिनके अंदर कुछ भी इस तरीके का आपको दे रखा हो, ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हो, तो आप है ना इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू धर दीजिए, क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि ये वाले में हम देखते हैं, हम यहां पर ए की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 ले ली जो ए है, तो 1 प्लस, अच्छा सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस कॉस कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर हमसे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है बाकी चीज, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस, अब इसका करेंगे तो ये वही होता है √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 3, इसको करूंगा 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, 3 ऊपर जाके 2/3। ठीक है, इसको करेंगे सेम वही चीज, ऊपर 3/2, नीचे क्या है 3, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/3। 3 से 3 गए, यहां 2 बचा, यहां 3 से 3 गया तो यहां क्या बचा 1/2 बचा।
2 से 2 गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनमें से थीटा की वैल्यू यानी ए की वैल्यू 45 रखने पर किसका मान 1 आएगा, तो आपको साफ पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको बहुत ज्यादा कैलकुलेट भी इनको देखते ही हो जाने चाहिए। देखो हमारा आंसर देखो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिर्फ 12 चौक 48 हासिल किया 4, 12 चौक 48 और 4 52। अब 52 में से मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 600 से तो छोटा ही होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस कर रहा हूं तो तब भी ये इससे तो हमारा क्या होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं तो यानी 528 से तो छोटा ही आएगा ना मेरा आंसर जो भी होगा। यहां पर अगर मैं कोई भी वैल्यू धर देता हूं जो पॉजिटिव ही आएगी तो ये 528 से छोटा ही होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, आपको पूरा कैलकुलेट भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़े से बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, बाकी इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जब भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ दिखे, मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी आपको एक साथ दिखे तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन करनी है। लेफ्ट से राइट यानी अगर लेफ्ट में पहले डिवाइड है तो आपको पहले डिवाइड करना होगा, अगर मल्टीप्लाई का है तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, 5/2 है, डिवाइड का है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए उल्टा कर देंगे। 2/5 था, उल्टा करके क्या बन गया, 5/2, और 5/2 ऑलरेडी भी था, सॉरी 1/5 माइनस, सेम वही चीज हो रही है, 1/5 है, डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 5/3 हो जाएगा। वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में 5/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5 गया, ठीक है, यहाँ 5 से 5 गया तो ये हो गया 5/4 माइनस ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट कर ले, हम पहले सिर्फ ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे वाला हम क्या करेंगे बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे कॉमन लेके कर लो चाहे जैसे मर्जी, 12 आ जाएगा, ऊपर करूंगा 3 से हो जाएगा, 3 से करूंगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करूंगा 2 से करूंगा तो ये 10 बन जाएगा, 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया जो हमारा आ रहा है 5/12। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए डिवाइड में मल्टीप्लाई में बनाएंगे, कैसे, जो भी उसके पीछे वाला है उसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 है, इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई में दे रखा है 5/2। फिर आपको क्या दे रखा है, 1 मिनट, ये दे दिया, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो हम, ये मल्टीप्लाई में है, 1 मिनट, हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो 4/25 हो गया। ठीक है, फिर आपको प्लस का दे रखा है, सेम वही रखते हैं, फिर इसको बदलना पड़ेगा, हाँ बदलना पड़ेगा, 5/2 हो जाएगा और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है 5। ठीक है, ये इससे कट गया, 2 आ गया। ठीक है, ये 4 ये गया, इसको इससे काटा तो 1/5 आ गया, प्लस ये गया इससे, और यहाँ पर कितना आ गया, 1/4 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 40 हो गया, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 40 में से 4 माइनस करना है, 5 45, तो ये कितना हो जाएगा, 41/20। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई,
इसको डिवाइड, ये था 5/12, अब वो डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/40। ठीक है, तो ये कट रहे हैं 3 से, अगर इसको काटता हूँ 4 से, तो 4 तिया 4 पंचे, तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, ये टाइम लेते हैं, मगर आप इनको मन में कर लोगे ज़्यादा हो जाएगा, मुझे तो लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए। बाकी आप ट्राई करो, कोशिश करो इसको मन में करने की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा है अ पर्सन सेल वीट एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, द रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 40, द सेलिंग द सॉरी सफरिंग द लॉस ऑफ। देखो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो हमेशा 100% होता है। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा हमारा 100% रहता है। अगर मेरे को 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मुझे उसको सेल करने पे क्या हो रहा है, 125% मिल रहा है। यानी अगर मैं उसको सेल कर रहा हूं, मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसको बेचने पे मुझे कितना मिल रहा है, 125 मिल रहा है। अब वो कह रहा है अगर मैं इसमें से 40 रुपए कम कर लूं, अगर मैं इसमें से 40 रुपए कम कर लूं, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे लॉस हो रहा है, वो भी कितने का हो रहा है, 25 का। जहां मुझे 25 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 25 का लॉस हो रहा है। यानी 100% था, मुझे 25 का लॉस हो रहा है, यानी इसको सेल करने पे मुझे कितना मिल रहा है, 75%। आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलोगे सर ये तो 50% के आसपास है, सॉरी 50% ही है। यानी क्वेश्चन में आपको 50% की वैल्यू दे रखी है। कितनी है वो, 40। यानी 50% की वैल्यू है 40 रुपए। 50% की वैल्यू है 40 रुपए। हमने 40 रुपए कम लिए तो हमें 50 का लॉस हो रहा है, तो 50 की वैल्यू 40 हुई। हमें निकालना क्या है, इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 125%। तो देखो अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूं 50 से, तो ये क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे 125% की वैल्यू चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 125 से, तो 0 से 0 गया। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, और 25 चौका 100। तो यानी उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस, वो स्टार्टिंग में इसको 100 रुपए का बेचा करता था। क्लियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को देखो, ये चीजें हमें लिखनी पड़ती हैं, मगर एग्जैक्ट जब आप इसको सीख लोगे तब आप इसको ठीक इतना ही करोगे, इतने में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपने 14,000 रुपए लगाए हैं, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, वो भी 10% इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए लगाए हैं 14,000 रुपए। तो अगर मैं 10% पे लगा रहा हूं, तो एक काम करता हूं ना, 2 साल के लिए तो मैं 2 साल का सक्सेसिव लगा लेता हूं। 10 + 10 प्लस 10 × 10 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट के बाहर %। ये क्या हो गया, सक्सेसिव हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 21%, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, ये एक बचेगा, ये दोनों 20 और एक 21 हो गया। तो इजीली हमको क्या करना है, क्वेश्चन में 14,000 का 21% निकालना है। तो भाई 2 0 से 2 0 गए, और ऑप्शन देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन की ओर देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि 14,000 का अगर 20% देखो होता है 2800, तो 2800 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, जो एक ही है, ये तो हो ही नहीं सकता।
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर ऑप्शन पे जाओ तो जल्दी से कर लोगे, आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द एंगल टेन बाई सेंटर इज 180, द लेंथ ऑफ चौड़ी 35। ओहो, देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप खुद ही सोचिए, क्या ये कभी पॉसिबल है कि यहां पर 180 का बन जाए एंगल? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके से कोई फिगर बन जाए जिसके सेंटर पे 180 का एंगल बने? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये वाली लाइन है, ये जो रेखा है, जब वो सेंटर से होके जाएगी, क्योंकि सेंटर पे ही तो बनता है 180 का। समझे? तो हम इसको कुछ इस तरीके से कहेंगे, कि ये है x, ये है y, ये बन गया सेंटर पे। क्योंकि जो हमारा जो व्यास होता है ना, वो भी एक जीवा ही होती है। जो हमारा व्यास होता है वो भी एक जीवा होती है। तो अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, कितनी है? 36। तो इसका यहां से यहां तक ये पूरा 36 है। रेडियस पूछी है तो इसकी आधी कर देंगे, तो आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 18। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एवरेज आपको दे रखा है 30 बच्चों का जो 15 साल है, और कैलकुलेट करते समय एक स्टूडेंट की जो एज थी वो 15 ले ली 9 की जगह। देखो, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना, पहले आप देखिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देखोगे सही और गलत। ठीक है, जो सही होता है उसे हमें करना होता है प्लस, और जो गलत होता है उसको करना होता है हमें माइनस। तो हमने क्या ले लिया? 15 किसकी जगह? 9 की जगह, यानी सही वाला था 9 जिसे करना है प्लस, गलती से मैंने ले लिया 15 जिसे करना होगा माइनस। इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? -6। तो आपके ओवरऑल एवरेज में देखा जाए, अगर मैं पूरी क्लास का टोटल निकालूं देखा जाए, तो उसमें 6 क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया? उसने हमें 6 से उसे कम करना होगा। भाई 15 ले लिया, लेना 9 था, तूने 6 ज्यादा ले लिया ना, अब उसको 6 से कम करना होगा। 6 से कम करना है किसे? है 30 बच्चों को। 6 से कम करना है आपको 30 बच्चों को, तो टोटल कितने की कमी होगी भाई? 6 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.2। तो 0.2 से पूरा एवरेज कम हो जाएगा, और एक्चुअल एवरेज आपका कितना था? 15 साल। तो 15 में से इसे माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 14.8। तो ऑप्शन पहला वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चनों में भी कुछ नहीं होता, बहुत इजी होते हैं, बस फॉर्मूला बेस होते हैं। बस इनमें छोटे छोटे फॉर्मूले लगते हैं, आपको वही लगाना होता है और वो हो जाते हैं इजीली। अब मल्टीप्लाई डिवाइड साथ में, तो मैंने आपको क्या बताया था? लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन की है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? 1 + x² अपॉन 1 - x। इसको मल्टीप्लाई में बनाएंगे, क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। अच्छा, पलटने के बाद मैं इन दोनों में से 1 कॉमन ले रहा हूं, -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है 1 - x⁴, इसमें मैं आपका लगा दूंगा a² - b² का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - x⁴ ब्रैकेट 1 + x⁴। ठीक है, अब इससे आगे हमें जो दे रखा है वो भी लिख ही लेते हैं हम यहां पर। x 1 - x ब्रैकेट 1 + x। अब इसको बस आप काटो पीटो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैं इस प्लस वाले का देखूं, तो ये प्लस वाला यहां से गया, ये मैंने कॉमन लिया था,
ये यहाँ से गया, और कुछ देखें। अच्छा, इसके अंदर एक बार और फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक काम करते हैं, जो बच गया उसको लिखते हैं। तो ये माइनस यहाँ जाके इसको माइनस एक्स बना देगा। ऊपर क्या बचा था इसके साथ, 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या बचा है देखिए 1 प्लस एक्स, और इसमें भी क्या लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये गया इससे, तो हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनको मन में भी चाहे कर सकते हो, मगर ये थोड़ा सा है ना, इनके अंदर क्या हो जाता है, बस थोड़े छोटे फॉर्मूले लगते हैं, वो थोड़ा आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दे रखा है, पूछा इसमें कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके 60% से ज़्यादा है। तो ये रहे बच्चे वो जिनके 60% से ज़्यादा है, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। तो 34 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं, 2 और 2 4, 4 और 12 कितने हो जाएंगे भाई, 16। 16 में ये मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 100। इसको काटेंगे 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68%। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है अ कार ट्रेवल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है। कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं वही डिस्टेंस कवर करने में। जो डिस्टेंस वो पहले कवर कर रहा था वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, मगर टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ा ली है। तो आप ये देखिए भाई, डी माने डिस्टेंस, पहले भी वो 60 किलोमीटर कवर करता था। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही है ना, सीधे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड मान लेते हैं एक्स थी। ठीक है, तो उसका टाइम कैसे निकलेगा, ऊपर मैंने डिस्टेंस निकला, डिस्टेंस रखा, उसको डिवाइड कर दिया किससे, स्पीड से, स्पीड अपनी तरफ से एक्स मान ली, तो ये आ गया टाइम जो उसको पहले लगता था। अब नया वाला टाइम क्या है, स्पीड तो आपकी वही है, सॉरी आपकी स्पीड क्या हो गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। तो ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड रख दी, तो क्या आएगा, टाइम आएगा नया वाला। अब नया वाला टाइम पुराने वाले से क्या है, 2 कम है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 घंटे आएगा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। तो इसलिए अच्छा होगा आप क्वेश्चन करें ऑप्शन उठा के, इक्वेशन बना लो, उसके बाद ऑप्शंस का यूज करो। अब मैं ऑप्शन जैसे 15 उठाता हूं, तो मैं यहां 15 रखूंगा अगर x की जगह, तो इसको काटूंगा तो 4 आएगा, और 15 में मैं अगर 8 प्लस करता हूं तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 तो कटेगा ही नहीं 60 से, तो हटाओ इसे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मैं 12 रखता हूं, 12 से 60 को काटूंगा तो 5 आएगा। अब मैं 12 में 8 जमा करता हूं तो 20 आएगा, 20 से 60 को काटूंगा 3 आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, और जो हमें चाहिए था। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिए आपको ऑप्शंस का यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है मगर उसको सॉल्व नहीं करना, आगे ऑप्शंस का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टीना है जो 12 दिन में काम को कर रही है, और मीना है जो उसे 15 दिन में कर रही है। ठीक है, दोनों ने काम साथ में करा, उन्होंने 18,000 रुपए मिल रहे हैं।
तो देखो एक टीना है एक मीना है, ये करती है उसे 12 दिन में और ये करती है उसे 15 दिन में। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम का रेशो। किसका हो गया? टाइम का रेशो। अगर मैं आपसे पूछता हूं एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, जैसे अगर हम इसको काट लेते हैं, इसको काटूंगा 3 से तो ये आएगा 4, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3 से काटा है, यहां आ जाएगा 5। तो जो हमारा टाइम का रेशो होता है उसका अपोजिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा। तो ये है टाइम का रेशो, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। और जो हमारा पैसा जो हमें मिलता है ना, वो हमेशा एफिशिएंसी पे मिलता है। जो आदमी किसी भी काम को कम समय में ज्यादा करता है उसी को ज्यादा पैसा दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी यही यही पैसा क्या होगा हमारा, जो हमारा एफिशिएंसी है, पैसा इसी में बंटना है। यानी अगर पैसा मुझे इसी में बांटना है, तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो 9 आएगा। अगर टोटल 9 रुपए हैं तो उसमें एम को मिलेंगे 4 और टी को मिलेंगे 5, मगर 9 नहीं है। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 18,000 रुपए। 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000 को हमें डिवाइड करना है किससे? 9 से, तो हमारा एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2,000। उसने हमसे पूछा किसके बारे में है? मीना के बारे में पूछा है। मीना को मिलती है 4 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8,000 रुपए। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको कॉट थीटा दे रखा है, कॉट वाई दे रखा है। देखो कॉट होता क्या है? आधार बटे में लंब, है ना? क्या होता है भाई? आधार बटे में लंब। और ये आपको कितना दे रखा है? 12 और ये 5। तो आप कर्ण तो यहां से ऐसे ही निकाल सकते हो। आपने अगर ट्रिपलेट अच्छी तरह याद करी है तो आपका टाइम हमेशा बचेगा। ठीक है, हमेशा ट्रिपलेट को याद करके रखो। जब आपको ट्रिपलेट याद रहेगी तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। 5, 12, 13। क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे? कॉस स्क्वायर वाई। अच्छा, कॉस होता क्या है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है आपका? 12, बटे में क्या है? कर्ण का होल स्क्वायर। तो 12 का होता है 144 और 13 का, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप है ना ऑप्शन देख के कर सकते थे। यहाँ स्क्वायर कर रखा है तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगे वो स्क्वायर में होंगे, और ऊपर और नीचे देखो एक ही ऑप्शन था। चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो स्क्वायर दिखा रहे थे, ये 12 का या 13 का। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहां पर आपको एक चार्ट दे रखा है जिसकी टोटल वैल्यू 3,000 रुपए है। अगर परसेंट में दे रखा है तो किस, यानी आपको 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 3,000। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 3,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी जो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसने हमसे पूछी किस किस की है? हमसे इसने पूछी है, एक मिनट, ये रहा आर और पी की वैल्यू। ये है आर, ये है पी। 17 और 31, ये कितने हो जाएंगे भाई? 48। तो 48% की वैल्यू आपको निकालनी है। 1% की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है? 30 है। 8 तिया 24 का 4 हासिल जाएगा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 और 0। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आराम से कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, हमेशा आपको 100% की वैल्यू दे रखी होती है ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पाई चार्ट दे रखा है
टेबल दे रखी है, शॉपकीपर है दो, पी और क्यू। आपको पेन सेलर है, पी और क्यू है, 5 महीनों की उनकी दे रखी है, ए बी सी, उनकी एवरेज। अच्छा आप देखो, जब दोनों जगह 5-5 बेचा जा रहा है और उनकी एवरेज की बात कर रहा है और रेशो निकालना है, तो आप एक बात बताइए, आप क्या करोगे? पी का टोटल लोगे, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे 5 से, फिर क्यू का टोटल लोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे 5 से। तो आप बोलोगे 5 तो दोनों में ऑलरेडी कॉमन है, तो हम ले क्यों रहे हैं इसे? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल निकाल लेंगे। तो आप सिर्फ इसमें टोटल कीजिए। जैसे दोनों जगह 0 कॉमन है तो आप 0 हटा सकते हो, जैसे 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26। ये तो आ गए पी के टोटल। 0 लगाने की जरूरत नहीं है जब दोनों जगह सेम कॉमन है। ये हो गया 30, ये हो गया 150, 150 और ये कितना हो जाएगा भाई? 100, 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा भाई? 123 और 26, ये भी 26 ही आ रहा है, यानी ये कट के क्या आएगा? 1:1। 1:1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है पी, सॉरी, कह रहा है पी का 20%, पी का 20% है जो, वो ऐड किया, ऐड कर रहे हैं हम, सॉरी, पी का 20%। तो आप है ना इसमें फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करो थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो पी का 20% यानी p/5, ऐड करते हैं क्यू के 40% में, यानी 2/5। तो हमें क्या मिलता है? क्यू का 80%, यानी 4/5 किसका? क्यू का, ठीक है। ये वाला यहाँ ले जाते हैं, बेस दोनों का सेम है, माइनस हो जाएगा तो 2q/5 बचेगा, और यहाँ पर p/5 है, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, p और q का रेशो आप निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2:1। क्वेश्चन में क्या है? p q का क्या परसेंट है? q का, यानी ऑफ जिसके साथ लगा होता है वो क्या होता है? नीचे आता है, और q कितना? 1 है, p कितना है? 2 है, मल्टीप्लाई 100, तो 200% आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, जिसमें आपको मार्केट प्राइस का कह रखा है, जो हमारा मार्केट प्राइस है उसका 2/5 वो बराबर है सेलिंग प्राइस के 5/8 के। जो मार्केट प्राइस है अगर उसका 2/5 कर दूं, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसका 5/8 कर दूं, तो दोनों इक्वल रिजल्ट देते हैं, हमने वही बना लिया। तो यहां से आपको क्या करना है? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेना है। तो 5 को 5 से करूंगा 25, 8 को 2 से करूंगा 16। तो जो सामान 25 का था तुमने 16 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया? 9 का। भाई जो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट ही तो होता है। तो डिस्काउंट आपने कितने का दिया है? 9 का दिया है। और डिस्काउंट कैलकुलेट किसके पे किया जाता है? मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस आ जाएगा नीचे, डिस्काउंट कितने का दिया? 9 का दिया, मल्टीप्लाई 100। 100 को काटेंगे 25 से तो 4, 4 को 9 से करेंगे तो 36। तो 36% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको है ना छोटा सा बस बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला मैं मिटा देता हूं। आपको कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा हो, जैसे x/y, सॉरी,
ए बटा बी पी बटा क्यू, आपको कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, इनका रेशो आपको के दे रखा है, कोई कांस्टेंट रहो। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्स प्लस ए प्लस पी वाई प्लस बी प्लस क्यू, तो इसका रेशो भी हमेशा के ही आएगा, ठीक है। आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी होगी, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट हो पाएगा। कभी भी आपको इस तरीके से कोई चीज दे रखी हो तो आपको याद रखना है कि उसका रिजल्ट ऐसे ही बनेगा अगर सारी चीज आपको ऐड करके दे रखी है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसे ऐड करके दे तो आपको यही फॉलो करना है, और इनका कॉफिशेंट कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप करके देख लीजिए। 1 मिनट, अगर आप इसका कॉफिशेंट जैसे 4 4 3 3 2 2 लिख दो तो बात तो वही बैठेगी ना। तो आपको इसके कॉफिशेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें कॉफिशेंट लगा दिया तो कई बच्चे बोलेंगे कॉफिशेंट लगा दिया ये तो अलग हो जाएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे जो भी इनका रेशो रहेगा। ये छोटी सी चीज़ याद रखोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो भी दे रखा है ये सब चीज़ें देखो प्लस में दे रखी है। कॉफिशेंट पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम है, 4 और 4, 3 और 3, 7 और 7। तो हमारा आंसर वही रहेगा 2 और 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज का दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको दे रखा है 32, 34, 38, फिर 21, फिर 26, ठीक है, और एक एक्स है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो इनका एवरेज है कितना, 30 है। तो हम 30 से कंपैरिजन करेंगे कि कोई 30 से कितना ज़्यादा है तो कोई 30 से कितना कम है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये 30 से 2 ज़्यादा है, ये 30 से 4 ज़्यादा है, ये 30 से 8 ज़्यादा है, ये 9 कम है, ये 4 कम है, ठीक है। तो प्लस वाले पहले देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 14। माइनस वाले देखता हूं तो ये आ जाएगा 13। ओवरऑल देखूं तो एक ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी नंबर है यानी ये जो x है ना वो ये जो एक की कमी है ना ये खत्म कर रहा होगा, ठीक है। तो इस कमी को दूर ये कर रहा होगा, यानी ऑलरेडी यहां पर 30 है। तो 30 में हमें क्या करना होगा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू अगर हम 30 देखें, इसको ऐसे समझो कि अगर 30 एवरेज है इन सबका तो इन सबको इक्वल मान लो, 30 30 है। अगर सबके पास 30 है और मैं इन लोगों का कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैठ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा बैठ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक कम होगा। यानी आप ऐसे याद रखो यहां जो भी चीज प्लस में आए उसको माइनस करनी है एक्चुअल एवरेज में से। तो 29 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेट पेपर जो हम करा चुके हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, ठीक है।